नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में। देखिए, रिलायंस के नाम लेते ही आपके मन में हमेशा यही छप जाते हैं कि कंपनी जो है वो मुकेश अंबानी जी का कंपनी है। देखिए, अब सभी जानते हैं धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे थे। एक मतलब 2 बेटे हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। तो अनिल अंबानी जी का भी कुछ बिजनेसेस है और मुकेश अंबानी जी का भी बहुत सारे बिजनेसेस है। तो जब धीरूभाई अंबानी का जो जितने सारे बिजनेस था, वो दोनों भाइयों को सेम टू सेम बांटा गया। देखा जाए तो अनिल अंबानी जी को ज्यादा बिजनेस दिया गया मुकेश अंबानी से भी। तो मुकेश अंबानी आज उस बिजनेस को कहाँ पे लेके गया और उसके साथ कितने सारे बिजनेस को वो ऐड किया, मतलब नया नया बिजनेस को वो खरीदारी किए और मतलब नया भी इनोवेट भी किए। मगर अनिल अंबानी जी बैंकरप्ट हो गया। लगातार उस सारे कंपनीज के ऊपर वो बर्बादी कर चुके थे। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जो देखा जाए तो एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोल बोल सकते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी बोल सकते हैं, एक मतलब फंड मैनेजमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। मान के चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो इस पैसे को आपको मतलब आते ही नहीं कि कहाँ पे आप निवेश करें, कौन सा सेगमेंट में निवेश करें, कहाँ पे निवेश करें। तो उसके लिए किसी न किसी फंड हाउस की आपको ज़रूरत होगा, किसी न किसी फंड मैनेजर का आपको ज़रूरत होगा। तो इसी का प्रोवाइडिंग रिलायंस ग्रुप के ही आज का जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो कंपनी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम है रिलायंस कैपिटल। अब सभी जानते हैं रिलायंस के कैपिटल बहुत पुराना कंपनी है, ऐसे नहीं कि आज का कंपनी है। कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी 1986 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड 37 इयर्स पुराना कंपनी बन चुके हैं। तो ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले वो आपको बता दूं। देखिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ एसेट मैनेजमेंट, मतलब आपका जो एसेट है उसको मैनेजमेंट करने का भी काम करते हैं। मान के चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आप कहेंगे सर मेरा इस पैसे को मैं कहाँ पे निवेश करूँ, आप मैनेज कर दीजिए। तो उसका एसेट मैनेजमेंट यही कंपनी करते हैं। तो देखिए मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर एसेट मैनेजमेंट करने के लिए देना थोड़ा सा गलती होगा। इस कंपनी का खुद का मतलब कंपनी ही मैनेजमेंट नहीं हो रहा है इस मैनेजमेंट टीम के माध्यम से, तो वो दूसरे का फंड कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से इसका मैनेजमेंट टीम काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड इसी कंपनी के माध्यम से, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कमर्शियल फाइनेंस, साथ ही साथ स्टॉक ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी। तो कंपनी देखा जाए तो स्टॉक ब्रोकिंग के साथ ही जुड़े हुए हर सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार आपको सुनने को और देखने को मिलेगा कि इस कंपनी का एक चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगा, इस कंपनी का देखिए प्रोडक्ट, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। इस चीज़ को बहुत बार देखे होंगे, बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन्स कॉल भी आपके पास आए होंगे। तो इसी का ग्रुप के ही कंपनीज़ है, जो इंश्योरेंस बाँटते हैं, रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस नाम से। साथ ही साथ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इसी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ रिलायंस मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस, होम फाइनेंस, रिलायंस सिक्योरिटीज़, मतलब सिक्योरिटीज़ मतलब आप स्टॉक ब्रोकिंग में जो काम करते हैं उसको सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायंस एसेट रिकमेंडेशन, साथ ही साथ रिलायंस पेंशन सिस्टम। तो रिलायंस का जितने सारे मतलब कंपनीज़ का जो कारोबार है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो सारे आपके सामने हैं। तो कंपनी टोटल एसेट कितना मैनेजमेंट किया है? करीबन 90,000 करोड़। तो ये अमाउंट देखकर आपको शायद बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, इससे कई गुना ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ आपने नोटिस नहीं किया, कंपनी का बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, ये सारा में जो डेटा है, आपको जो देखने को मिला है, यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल्स नहीं है। इसका मतलब बीएससी में इसका प्राइस पहले यहाँ पे दिखाए जाते थे, एनएससी में इसका प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे दिखाए जाते थे, मगर यहाँ पे कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है। 1 करोड़ का टोटल इनबिल्ट कस्टमर है इसका, मतलब उन्होंने बताया 1 करोड़ से ऊपर कस्टमर है।
साथ ही साथ 18,000 इसका वर्क फोर्स है, मतलब 18,000 से भी ज़्यादा इसका वर्क फोर्स बना चुके हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो तो आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी थोड़ा-सा कंपनी के डिटेल्स के बारे में और बता। कंपनी खुद को एनबीएफसी के हिसाब से भी देखते हैं। तो एनबीएफसी के रैंकिंग हिसाब से इंडिया में कॉर्पोरेट रैंकिंग आप देख सकते हैं। रिलायंस कैपिटल वाज रैंक्ड एज द 77th लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन इंडिया विथ फिफ्थ रैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब 5 नंबर रैंकिंग में कंपनी को देखने को मिल जाएगा फाइनेंशियल बैंकिंग के हिसाब से, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के हिसाब से। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने तो कमेंट कर दिया, सर इस कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो कमेंट है, वो कमेंट शायद गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए, रिलायंस आज किसके पास है? अनिल अंबानी जी के पास। कल जाके अनिल अंबानी जी कहते हैं कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ, इस कंपनी को मैं बंद करने वाला हूँ। तो इस कंपनी का तो हालत पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर यही कंपनी को देखिए मान के चलिए इस कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है, तो इस कंपनी को फंडिंग नहीं मिल रहा है। तो मान के चलिए इसके बड़े भैया मुकेश अंबानी जी मान बोलते हैं चलो तुम्हारा कंपनी मुझे बेच दो, मैं इस कंपनी को चलाऊँगा। तब इस कंपनी देखना रॉकेट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है बड़े प्लेयर्स जब एंटर हो जाता है किसी भी खराब कंपनी के ऊपर, वो कंपनी आज शायद आपको ₹5 मिले, एक टाइम आपको 500 भी मिल सकता है। तो इस हिसाब से क्या निवेश करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अभी तक इस तरीके से कुछ न्यूज़ नहीं आया, इस तरीके से कुछ डेटा देखने को नहीं मिला। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल रिटर्न्स के बारे में, देखिए सबसे पहली बात कंपनी 230 32 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो हाई रिस्की कंपनी ज़रूर अलर्ट हो जाना। हाई रिस्की कंपनी है। देखिए छोटे कंपनी कितना तेज़ी से भागते हैं मुझे पता नहीं, कितनी तेज़ी से गिरते हैं ये मुझे पता है। जब मार्केट में कोई शार्प करेक्शन देखने को मिलता है ना, तो सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिलता है इस तरीके से छोटे कंपनी के ऊपर। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? चलो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न में। अगर इसका चार्ट पैटर्न में लाइफ टाइम के लिए दिखा दूँ, देखिए कंपनी एक टाइम कितने में था? 2,500 से भी ऊपर 3,000 के आसपास। तो आज कितना? ₹10 के आसपास चल रहा था। तो इसका मतलब 3,000 का कंपनी बन चुके हैं ₹10 का कंपनी। तो इसमें बचा ही क्या है निवेश करने के लिए? तो आप इस तरीके से गलत कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको पैसा बहुत बार गवाते हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तब ध्यान से देखना प्रोमोटर के पास कितना? प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। मतलब प्रोमोटर बता रहा है कि मेरे पास और कुछ भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर रहना नहीं चाहता। एफआईएसबी माल एकदम ना के बराबर उठाया। डीएस के पास होल्डिंग है। अभी देखना है डीएस कौन है? आप ध्यान से देखना। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। मैं बार-बार इसी चीज़ आपको इसीलिए दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, गवर्नमेंट का एक पॉलिसीज़ होते हैं। क्या पॉलिसीज़? कोई भी कंपनी अगर डूबने के कगार में है, मतलब डूबने के लिए तैयार हो चुके हैं, उसको थोड़ा सहारा देने के लिए हमेशा कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कहा जाता है कि तुम जाकर उस कंपनी को फंडिंग करो, उस कंपनी के ऊपर निवेश करो। तो तुमको देखकर लोग निवेश भी करेंगे। साथ ही साथ तुम फंडिंग करेंगे तो कंपनी भी फंड लेकर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा देखने को मिल जाता है। क्या बहुत सारे रिटेल पब्लिक यही गलती कर लेते हैं कि उसको लगता है कि इन लाइफ इंश्योरेंस जैसे कंपनी इन्वेस्ट करके रखा है, तो इस कंपनी आज नहीं तो कल भागेगा। तो इसलिए देखिए पब्लिक कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा। आपको एक पॉइंट्स और भी बता दूँ कि पब्लिक के हिसाब से देखिए आपको कोई भी बड़े प्लेयर्स नहीं दिखेंगे कि कंपनी के ऊपर बड़ा निवेश करके रखा। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार ज़रूर रिसर्च ज़रूर करना। क्योंकि जिस कंपनी लगातार लॉसेस में है, जिस कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से भी बिग-बिग लॉसेस दे रहा है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, तो उसके ऊपर रहने के लिए मैं आपको देखिए, ये आपका डिसीज़न है। मैं आपको कोई ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपने निवेश करके रखा है, कल जाके बेच दीजिएगा। देखिए, आपने कुछ सोच समझ कर ही निवेश करे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जितने सारे नया फ्रेशर मतलब फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्लेमर है, तो इसके ऊपर निवेश करने से पहले 5 बार सोचना, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न दिखाने का लायक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक टाइम करीबन देखा जाए तो 3,000 के आसपास, करीबन 2,400 के आसपास, 500 के आसपास देखने को मिला था। आज कितना? ₹10 के आसपास देखने को मिला।
क्या आपको लग रहा है फिर से वो इस तरीके से गिरावट के बाद तेज़ी देखने को मिलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो हो भी सकता है, ना भी सकता है। देखिए मार्केट मेरे बात से नहीं चलता, आपके भी सोचने से कुछ नहीं होता। मार्केट खुद के बिज़नेस के ऊपर चलता है। अगर बिज़नेस फिर से खड़ा हुआ, तो स्टॉक भागेगा। अगर बिज़नेस खराब टोटली बर्बाद हो जाए, तो स्टॉक ज़ीरो भी हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और प्लीज़ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।